ओके, तो पिछले 3-4 महीनों में AMD ने काफ़ी CPUs लॉन्च किए हैं। सबसे पहले तो 9000 सीरीज़ के 4 CPUs लॉन्च हुए हैं, 9600X, 9700X, 9900X और 9950X। ये 4 CPUs लॉन्च हुए हैं। काफ़ी अच्छे CPUs हैं, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। इनिशियली हर बार की तरह जब भी कोई CPU नया लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो अभी मार्केट में उनकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद प्राइस उनकी कम होगी, स्टेबल हो जाएगी और उन CPUs के साथ भी AM5 प्लेटफॉर्म पे आप एक अच्छा सा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 2 CPUs के बारे में बात करने वाले हैं जो AMD ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जिसमें से पहला CPU है Ryzen 7 5800 XT। अब पता नहीं AMD ने अभी इस पर्टिकुलर CPU को क्यों लॉन्च किया है, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आगे बात करते हैं उसकी। और दूसरा CPU है जिसका वेट बहुत सारे लोगों को था इंक्लूडिंग मी, जो है AM5 प्लेटफॉर्म का सबसे छोटा X3D वाला CPU, ज्यादा वी कैश वाला CPU, 6 कोर 12 थ्रेड वाला Ryzen 5 7600 X3D। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, इस पर्टिकुलर CPU को US में जो माइक्रो सेंटर स्टोर है उस पे ही एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये CPU भी इंडिया में नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर CPU फ्यूचर में AMD वाले इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी आगे बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इस CPU की बात कर लेते हैं। Ryzen 7 5800 XT 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है, AM4 सॉकेट का CPU है। तो AM4 सॉकेट पे अभी भी AMD वाले CPU लॉन्च कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर्टिकुलर CPU को मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। और उसका एक ही सिंगल रीजन है, इसकी प्राइस। इसको इनिशियली 28,000 के आसपास लॉन्च किया गया था, अभी इसकी प्राइस कम हुई है, 24,500 के आसपास है, लेकिन फिर भी इस प्राइस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर CPU को मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ओके, तो ये जो CPU है 5800 XT, वो हमारा जो नॉर्मल 5800X है उसी का ही हायर क्लॉक वर्जन है, फैक्ट्री और क्लॉक कह लो या हायर बिंड CPU भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी क्लॉक थोड़ी सी हाई करके आपको ये CPU एक्सक्लूसिवली या स्पेशल CPU की तरह बेचा जाता है, लेकिन जिस प्राइस में अभी ये मिल रहा है ना, उसके हिसाब से मैं मना कर रहा हूँ। तो अगर कोई यूज़र अभी AM4 प्लेटफॉर्म पे है, उसके पास कोई पुराना CPU है 4 कोर वाला 6 कोर वाला और उसको हायर CPU में अपग्रेड करना है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है 5800X के साथ जाना, जो कि 18,000 में आपको मिल जाएगा। आपके पैसे बचेंगे। चाहे हम गेमिंग की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आप सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए ही CPU को अपग्रेड करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 5800X के साथ भी ना जाइए, आपको जाना चाहिए 5700X 3D के साथ, ठीक है। ये CPU 5800X से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा वी कैश मिलेगी, ज़्यादा कैश मेमोरी मिलेगी। उसकी वजह से इस पर्टिकुलर CPU का गेमिंग में परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी आपको 8 को 16 थ्रेड मिलेगी, जिसकी वजह से आप गेमिंग, प्रोडक्टिविटी दोनों चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्राइम फोकस गेमिंग है तो इस पर्टिकुलर CPU से बढ़िया AM4 प्लेटफॉर्म पे कोई भी गेमिंग CPU नहीं है। तो इसको 24,500 में लेने से अच्छा है कि आप इस पर्टिकुलर CPU को 21 साढ़े 21 में भी परचेज करते हो तो भी आपके 3-3,500 रुपये बचेंगे। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि AMD वालों ने जो इससे पहले उन्होंने एक्सक्लूसिव CPU लॉन्च किया था 5600 X3D, जो कि उन्होंने सिर्फ US में माइक्रो सेंटर जो स्टोर है उस पर ही लॉन्च किया था, उसको वर्ल्ड वाइड अगर लॉन्च कर दिया होता ना अभी सारे यूजर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अगर 15-16 या 17,000 के प्राइस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर CPU को लॉन्च कर दिया होता तो वो बहुत ही बढ़िया होता। ऑलरेडी जो यूज़र AM4 सॉकेट पे है, पुराने CPUs हैं, उनको अगर एक अच्छा गेमिंग CPU चाहिए और पूरा सिस्टम अपग्रेड करना है तो वो एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता है और बेटर ऑप्शन हो सकता है, ना कि ये 24 साढ़े 24 में इस पर्टिकुलर CPU को परचेज करना। ओके, तो अब फाइनली बात कर लेते हैं इस न्यूली लॉन्च्ड गेमिंग किंग की, Ryzen 5 7600 X3D AM5 सॉकेट का सबसे छोटा 6 कोर 12 थ्रेड वाला ज़्यादा वी कैश वाला गेमिंग CPU। अगर आपने हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो पास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने इस पर्टिकुलर CPU को प्रिडिक्ट भी किया था कि फ्यूचर में एक ऐसा CPU लॉन्च होगा 6 कोर 12 थ्रेड वाला ज़्यादा वी कैश वाला AM5 सॉकेट पे, जिसको ये लोग 7600 X3D के नाम से लॉन्च करेंगे। और ये CPU फाइनली लॉन्च हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। ये CPU सिर्फ पिछली बार की तरह जैसे 5600 X3D को लॉन्च किया गया था माइक्रो सेंटर स्टोर पे, इस पर्टिकुलर CPU को भी ठीक वैसे ही माइक्रो सेंटर US में ही सिर्फ लॉन्च किया गया है। ये CPU आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला है कि ये CPU माइक्रो सेंटर के अलावा भी जर्मनी में एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी अवेलेबल हुआ है। तो हो सकता है, चांसेस है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस है कि ये इंडिया में भी लॉन्च हो। अगर इंडिया में ये
30,000 के अंडर 25 से 30 के बीच में लॉन्च होता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग किंग साबित हो सकता है। इसका जो बड़ा वाला वर्जन है 7800X3D उससे सिर्फ 8% स्लो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे CPUs हैं जो कि कोर काउंट वाइज, प्राइस वाइज इससे बहुत आगे हैं, उनको भी ये गेमिंग में बीट कर देता है, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में। ठीक है, अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूं, प्रोडक्टिविटी की बात करूं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो ज़्यादा कोर काउंट वाले CPUs विन करेंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली गेमिंग की बात करें तो ये 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU ज़्यादा कैश मेमोरी होने की वजह से और Zen 4 का आर्किटेक्चर होने की वजह से बहुत सारे CPUs को गेमिंग में बीट कर देता है। तो ये है वो माइक्रो सेंटर की वेबसाइट जहाँ पे ये CPU अभी $300 में लॉन्च किया गया है। एक्सक्लूसिव लॉन्च है, सिर्फ यहाँ पे ही मिलेगा। US के दूसरे भी रिटेलर्स हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, कनाडा में भी नहीं मिलेगा। अभी तो ये सिर्फ यहाँ पे ही लॉन्च किया गया है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे चांसेस हैं कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी लॉन्च होगा। और मैंने ऑलरेडी जो हमारा AMD का अल्टीमेट गेमिंग CPU बनाया था, गेमिंग सिस्टम बनाया था, उसमें मैंने 7600X के साथ सिस्टम बिल्ड किया था। उस वीडियो में भी एंड में मैंने कहा था कि ये CPU अगर लॉन्च होता है, फ्यूचर में इंडिया में आता है, तो इस पर्टिकुलर CPU के साथ भी उसी सेटअप में इस CPU को चेंज करके आप पूरा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। तो जब मैं इस CPU के बारे में रिसर्च कर रहा था तब टॉम्स हार्डवेयर साइट पे मुझे ये आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया है कि ये CPU सिर्फ US के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। जर्मनी की एक वेबसाइट है जहाँ पे ये पर्टिकुलर CPU 329 यूरो में भी अवेलेबल है, और ये वो वेबसाइट है, जर्मनी की वेबसाइट है, जर्मन में थी, ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे तो प्राइस और भी कम हुई है, 319 यूरो में ही ये CPU अवेलेबल है। तो हो सकता है, चांसेस हैं, ऐसी कोई गारंटीड नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि ये CPU और भी बहुत सारी जगह पे आएगा और शायद AMD वाले इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च करेंगे, इंडिया में भी लॉन्च होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ और सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इंटेल के 12 जेन के, 13 जेन के, 14 जेन के बहुत सारे ऐसे CPUs हैं, 12600 के, 12700 के, 12900 के, 13600 के, 13700 के, 13900 के, 14 जेन के 14600 के, 14700 के और 14900 के, जो कि मेजॉरिटी इंटेल के अभी हायर एंड CPUs हैं। उन सारे CPUs को ये CPU $300 की प्राइस पॉइंट पे 6 कोर 12 थ्रेड के साथ, ज़्यादा कैश मेमोरी के साथ, गेमिंग में और सिर्फ गेमिंग में आराम से बीट कर देता है। मैं सिर्फ यहाँ पे गेमिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी की या कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी की या कंटेंट क्रिएशन की डेफिनेटली अगर हम बात करें तो वो CPUs डेफिनेटली विन करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोर काउंट ज़्यादा है, लेकिन गेमिंग में ये CPUs उन सारे CPUs को बीट कर देता है। और अगर मैं AMD के खुद के ही CPUs की बात करूं तो 7000 सीरीज़ के जितने भी X वाले CPUs हैं, नॉन X3D CPU हैं, चारों के चारों को ये CPU, छोटा CPU 16 कोर 32 थ्रेड वाले 7950X को भी आराम से बीट कर देता है। उससे छोटे जितने भी हैं उन सब को गेमिंग में बीट कर देता है। ठीक है, अगेन रिमाइंड कराता हूँ, सिर्फ गेमिंग में, प्रोडक्टिविटी में, कंटेंट क्रिएशन में नहीं। और अभी जो 4 CPUs लॉन्च हुए हैं जिनकी बात हमने वीडियो के बिगिनिंग में की, 9000 सीरीज़ के CPUs, उनको भी ये CPU 6 कोर 12 थ्रेड के साथ 9000 सीरीज़ का जो सबसे बड़ा CPU है, 16 कोर 32 थ्रेड वाला 9950X, उसको भी ये CPU गेमिंग में बीट कर देता है, प्रोडक्टिविटी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में। और अगर हम इस वेबसाइट के आर्टिकल को पढ़ें तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो 7600X3D है वो 7900X3D, जो कि 12 कोर 24 थ्रेड वाला X3D वाला CPU है, ज़्यादा वी कैश वाला CPU है, उसको भी बीट कर देता है। और अभी लॉन्च हुआ जो 9700X है उसको भी बीट कर देता है। और इन सम वेबसाइट्स मैंने पढ़ा है और इसलिए मैंने आपको कहा कि जो 9000 सीरीज़ का सबसे बड़ा 16 कोर 32 थ्रेड वाला CPU है 9950X, उसको भी ये छोटा सा 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU आराम से गेमिंग में बीट कर देता है। ठीक है, तो ये CPU अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। इसके साथ आप बहुत ही बढ़िया गेमिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो, और ये सब कुछ आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।